ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कोदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेना नातिदीर्घेन भगवान् विशुते हृदि। योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं और 20वें श्लोक में आपने क्या देखा था। पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो ग्रहमेदो अबृहद्व्रतः। पादस्त्रयः बहिश्चासन आसन, एक अर्थ था कि जो जनलोक तपलोक और सत्यलोक हैं यह अर्थात त्रिलोकी के बारे हैं और ये उनके आसन हैं, उनकी स्थिति है जो अप्रजानाम आश्रम वाले हैं, अर्थात जिन आश्रमों में संतान उत्पत्ति नहीं होती, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे लोग इन तीनों लोगों को प्राप्त करते हैं। अंतस त्रिलोक्यास्तु अपरो, अपरा मतलब जो इन तीनों से अलग हैं और वह तो त्रिलोकी में भूर्भुवः स्वः में ही स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि गृह मेधा, घर में ही उनकी मेधा लगी रहती है और अबृहत व्रत, ब्रह्मचारी व्रत का पालन वह नहीं कर पाते। अगर आप लोग को देखना हो तो इस हम लोग पास है जो भी है, इसमें तो खुल भी नहीं रहा है। दे दीजिए किसी को भी पढ़ना हो तो, ठीक है। तो ये जो लोगों को विभिन्न प्रकार की स्थिति प्राप्त हो रही है, और इसका दूसरा अर्थ था कि पादस्त्रय बहिश्चासन, अर्थात त्रिपाद विभूति वैकुंठ
इस जगत के बाहर है और यह उन लोग का स्थान है जो दोबारा जन्म नहीं लेते। अन्य लोग तो इस त्रिलोकी, इस भौतिक जगत में ही रहते हैं, क्योंकि घर में उनकी मेधा लगी रहती है और अबृहत व्रत अर्थात भगवत व्रत अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करते। और अगर इसका मतलब अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी भगवान के पास जाने के योग्य हो जाते हैं। तो दोनों अर्थ थे। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि दो प्रकार के मार्ग हैं, एक है भोगों का मार्ग और दूसरा है मोक्ष का मार्ग। कुछ दिख रहा है इसी श्लोक से, दिख रहा है कि नहीं? कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करके भगवान के पास चले जाते हैं और कुछ लोग इस जगत में ही घूमते रहते हैं। इसी बात की व्याख्या आज के श्लोक में कही जा रही है। इन दोनों मार्गों के, ये दोनों मार्ग हैं जिस पे जीव चलता है, ये चल सकता है, चलता रहता है। और इन दोनों मार्गों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। भोग भी व्यक्ति अपने आप से नहीं प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग आदि भी भगवान की व्यवस्था से ही जीव को प्राप्त होता है। इसलिए अगर किसी को भोग भी चाहिए, स्वर्ग आदि भी चाहिए, तो उसको भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। मेरे पीछे बोली कौन? लिटिल कृष्णा, यू मस्ट चैंट नाउ। कैसे भी चैंट करते हो? उपाध्याय जी, लो मोबाइल कब बोलिए। काय के लिए उपाध्याय हैं आप? लीजिए। फ्रॉड उपाध्याय हैं। अभ्यास नहीं है तो नहीं करने से होने लग जाएगा अभ्यास। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनान शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विसंग शासनासने उभे। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विसंग शासनानशने उभे। शासनानशने उभे। शासनानशने उभे। थोड़ा सा माइक दूर रखेंगे, हाँ थोड़ा सा, बस 2 इंच की दूर। यद विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विसंग शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विसंग शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विसंग शासनानशने उभे। विसंग नहीं है, देखिए विश्वंग, विश्वंग है, ठीक है। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। शासनानशने उभे। शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। अच्छा बोल रहे हैं। वी च है उसको पूरा बोलिए फिर से। विचक्र में बोलिए। विचक्र में, हाँ तो च को पूरा बोलेंगे, आधा च सब बोल रहे हैं। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनानशने उभे। यद विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः।
अभ्यास करने से होता है, अभ्यास नहीं करने से नहीं होने लग जाएगा। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण के कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। श्लोक बड़ा सुंदर है और पहला शब्द जो विश्वंग है, इसी में मेरा दिमाग घूम गया कि क्या मतलब क्या है। बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए, विश्वंग मतलब इस प्रकार विश्व में भ्रमण करने वाला। विशेषेण सुष्ठु अंचति, श्रीधर स्वामी इस बात को बोलते हैं। विशेष रूप से पूरे विश्व में जो भ्रमण करता रहता है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, अर्थात सकाम कर्म करके पुण्य कर्म करके जीव ऊपर के लोकों में जाता है, गलत काम करके तमोगुणी कार्य करके जीव निम्न लोकों में जाता है। ये प्रसिद्ध बात है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्न गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी लोग ऊपर के लोक में जाते हैं, राजसिक लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, और तमोगुणी लोग जघन्य गुण यानी पशु की योनि प्राप्त करते हैं, असुर आदि बनते हैं। तो ये जीव को बता रहा है, ये जीव इस प्रकार विश्व में भ्रमण करने वाला है। यत जो जीव है वह अविद्या च विद्या च एक पाद विभूति कर्म रूप, मतलब अविद्या में आप जानते हो कि जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और भोग के कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो इसलिए वह एक पाद विभूति अर्थात भौतिक जगत को ही प्राप्त करेगा। यह अविद्या का अर्थ है। अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, अपने को देह मानने के कारण जीव भोगों के कार्यों को ही करता है, इसलिए वह इस जगत को प्राप्त कराने वाले कर्मों को ही करता है। ठीक है, ये इसका समझ में आ रहा है अविद्या का अर्थ। विद्या च त्रिबाद विभूति के साधनभूत उपासना रूप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, वह भक्ति के कार्यों को करेगा मोटे मोटे अर्थ में, जिसके द्वारा उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो, ये अविद्या नष्ट हो। भगवान विद्या वधु जीवन भी आपने सुना है। विद्या करते यहाँ पे अगर मोटा मोटा भक्ति कार्यों को ले रहे हैं तो उसको आगे चक्रवर्ती बात थोड़ा और भेद देखेंगे, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा अर्थ ले रहे हैं। विद्या मतलब भगवान की भक्ति। विद्या वधु जीवनम, भगवान का नाम विद्या वधु का जीवन है, अर्थात भक्ति देवी का जीवन है। तो विद्या के अर्थात भगवान, भगवत विद्या, भगवान की भक्ति के कार्य करके फिर भगवान के पास जाता है। त्रिपाद विभूति का मतलब समझ रहे हैं? भगवान का धाम जिसमें अभय है, अमृत है और क्षेम है। तो शासन भोग प्राप्ति के कार्यकलाप, जिसको प्रभुपाद ने यहाँ पर अनुवाद किया है नियंत्रण के कार्यों को। अश का मतलब होता है खाना, और भोगने का मतलब भी होता है खाना। खाने के अर्थ में आंख से भोगना, कान से भोगना, नाक से भोगना, इन सभी इंद्रियों के द्वारा हम इनके विभिन्न आहारों को खाते हैं। समझ रहे हैं? आंख से कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसके रूप का स्वाद चख रहे हैं, भोग रहे हैं उसके रूप को। कान से कोई शब्द सुनते हैं, भौतिक शब्द, तो उसके द्वारा उस शब्द को आस्वादन कर रहे हैं, शब्द को खा रहे हैं अगर कहा जाए तो कान के द्वारा। कुछ समझ पा रहे हैं? अश शब्द से, अश धातु है, उसका अर्थ होता है खाना। जैसे भगवान कहते हैं अश्नामी प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। कोई भक्त मेरा पत्र पुष्प फल या कोई देता है, वस्तु में मुझे देता है, भक्ति पूर्वक देता है, तो मैं उसको खाता हूं। वही अश धातु यहां पे दिख रही है, स प्लस आसना, शासन, भोग के साथ, खाने के साथ। नहीं देख पा रहे हैं? शासने का मतलब भोग प्राप्ति के कार्यकलाप। तो ये भोग प्राप्ति के कार्यकलाप किससे संबंधित है? अविद्या से। जब मैं मानूंगा कि मैं ये देह हूं तभी तो भोग प्राप्ति का प्रयास करूंगा। क्या कोई संदेह हो रहा है इसमें? तो अब तक समझते होंगे सब बातों को। तो अविद्या का संबंध शासन से है। शासन, शासन नहीं बोल रहा हूं, शासन बोल रहा हूं, शासन नहीं कह रहा हूं। शासन जो लिखा है यहां पे उसको देखना होगा। शासन अश के साथ, भोगने के साथ, यानी कि भोग के कार्यकलाप में से उसका संबंध होता है। अविद्या से ग्रसित होकर के वह भोग के कार्यकलापों को करना चाहता है, भोगना चाहता है जगत को। अन अशने, अन अशने का मतलब क्या होगा? अन प्लस अश, अन प्लस अशन,
नहीं भोगने के कार्य, समझ में आ गया, नियंत्रण नहीं करने के कार्य, भक्ति के कार्यकलाप। तो ये विद्या के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जब समझ रहा जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं जगत में देह नहीं हूँ, तो वह जीव भगवान की सेवा में लगता है। तो वह इस प्रकृति पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करता, इस प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करता। क्या ये स्पष्ट है? उभय, ऐसे दोनों, उभय का मतलब होता है दो, ऐसे दोनों स्थिति अर्थात पथों पर विचक्र में अर्थात चलता है। तो यानी कि जीव चाहे तो वह भोग कर सकता है और चाहे तो भगवान की भक्ति कर सकता है। अब ये तो समझने में कठिनाई है ही नहीं कि इस जीवन में हम देख रहे हैं, हम लोग भक्ति भी करते हैं और कभी कभी मोस्टली भ्रमित हो जाते हैं, तो भोग के कार्य में भी लग जाते हैं। वो तो निर्भर करता है कि हम कितने ज्ञान में अवस्थित है। ज्ञानावस्थित चेतसः गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जितना व्यक्ति ज्ञान में अवस्थित है कि वह भगवान का सेवक है, उतना ही गत संगस्य, वह प्रकृति के गुणों के संग से दूर रहता है। वह ऐसे कार्य नहीं करता जिससे वह प्रकृति के गुणों का संग करे, इसलिए मुक्त रहता है। लेकिन भ्रमित होकर के कि हम ये मानते हुए कि हम इस देह हैं, व्यक्ति शासन अर्थात भोग कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जब उसे ज्ञान होता है तो भक्ति कार्य प्रवृत्त होता है। इस समय हम लोग शासन कर रहे हैं कि अनशन कर रहे हैं? इस समय अनशन कर रहे हैं कि नहीं? अनशन, नहीं खा रहे हैं। ये सुना भी होगा, अनशन व्रत। अनशन नहीं, अनशन व्रत है। यहाँ पे शब्द आ गया ना, अनशने। अनशने मतलब नहीं ग्रहण, नहीं खाना। हाँ, तो अनशन सुना है ना आपने, तो नहीं खाना, तो वही दिख रहा है ना, अनशने। अनशने मतलब नहीं खाना, भोग नहीं ग्रहण करना, अर्थात अपनी इंद्रियों को भोग में नहीं प्रवृत्त होने देना। तो इन दोनों पथों पे विचक्र में अर्थात चलता है। उभय पुरुषः तो आश्रय, दोनों के लिए अर्थात भोग के लिए और मोक्ष के लिए। पुरुषस्तु आश्रय, पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पर मायाधीश जो माया के अधीश्वर हैं, वे भगवान श्री कृष्ण ही परम स्वामी, अर्थात अपने भोग के लिए भी जीव भगवान पे ही आश्रित है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो भोग भी व्यक्ति भोग रहा है वह भी भगवान की व्यवस्था से, वह किसी और की व्यवस्था से नहीं है। इसलिए अपने भोग के लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कृतज्ञ रहना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या है कि जब भोग करता तो याद रहता नहीं कि भगवान से आया है, लेकिन सुनेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, एक व्यक्ति को शराब पीता था तो कहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम शराब पी रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो कि शराब आई कहाँ से। शराब आकाश से तो नहीं टपक गई है, और अभी कहीं अंगूर की बेटी है तो ना, क्या कहते हैं पता नहीं, अंगूर से आती है या गेहूं से आती है या चावल से आती है, पता नहीं, हमको उस पर सर्च नहीं किए हैं। लेकिन किसी पदार्थ से ही आ रही, वो पदार्थ तो भगवान के द्वारा दिया गया। अगर भगवान ने वो पदार्थ न दिया होता तो तुम्हारी शराब भी नहीं आती। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो कुछ भी जिसके द्वारा भी व्यक्ति भोग कर रहा है वह भी भगवान की व्यवस्था से आ रहा है, तो उसके भी स्वामी भगवान है। और अगर व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो वह भी, उसके भी आश्रय भगवान है। मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, मुक्ति प्रदान करने वाले एकमात्र विष्णु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप समझ गए, दो ही मार्ग हैं, एक मोक्ष का मार्ग और एक भोग का मार्ग। दोनों ही मार्गों पे जीव चलता है, अर्थात चलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जितना इस पर निर्भर करता है उसके पास ज्ञान कैसा है, उसका संगत कैसी है। भक्तों की संगत करेगा तो वह मोक्ष के मार्ग पे चलेगा, और जब वह भोगियों का संग करेगा तो वह शासने अर्थात भोग के मार्ग पे चलेगा। ये निर्भर करता है, योग या भोग दोनों में से किसी एक में करता है। और आप जानते हैं कि जगत की सृष्टि इसलिए हुई है ताकि जीव अंततो गत्वा भोग करते करते ऊब जाए और प्रश्न करे कि क्या इस जगत में इससे भी कुछ परे है। और ऐसी स्थिति में जब जीव आ जाता है तो भगवान कुछ व्यवस्था करते हैं कि उसको भगवान के भक्तों की प्राप्ति हो, भक्तों के संग की प्राप्ति हो। यह तो हम लोगों को भक्ति करते करते जितना ज्ञान का आलोक चेतना में होगा उतना समझ में आएगा, और भगवान के प्रति कृतज्ञता होगी कि अगर भक्तों की संगति नहीं होती और उसमें हम श्रवण कीर्तन नहीं किए होते तो उस समय ये आलोक हमारे चित्त में नहीं होता। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? भक्ति करते करते जब हमारे चित्त में आलोक होता है, वह ज्ञान नष्ट होता है कुछ मात्रा में भी, तब व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान ने हमें कितना बड़ा उपहार दिया था
जब हमको भक्तों की संगति में लेके आए, जबकि हमको पता भी नहीं था कि भगवान की भक्ति क्या होती है। इसी से समझ लेना चाहिए कि भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया, नहीं तो कहाँ हम लोग किस नरक में गिरते, इसका कुछ पता नहीं। कब दोबारा भगवान की भक्ति करने को मिलता है या कभी भी भक्ति करने को मिलता है, इसका कुछ हिसाब नहीं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो जानते हैं इसके महत्व को, कि मेरे भक्त का किसी भक्त से कोई भक्त गलत कार्य भी करते, लेकिन उसके मन में ये भावना आ गई कि मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं भक्ति जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति साधु है। हम सभी को भक्तों में यह गुण देखना चाहिए कि कुछ भी हो, बाकी कुछ भी दुर्गुण हो, लेकिन वह भक्ति करना चाहते हैं, वह जाप करना चाहते हैं, इस सद्गुण को देखना चाहिए। सिंसियरली भक्ति करना चाहता है। प्योरिटी मीन्स टू प्योरिटी, सी द प्योरिटी इन अदर्स। बहुत अच्छी बात है कि भगवान भी अपने भक्तों को सद्गुण को ही देखते हैं, दुर्गुण को नहीं देखते। भगवान महाराज के शब्दों में महाराज बता रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के डार्क साइड को नहीं देखते हैं, तो ये देख रहे हैं कि उसने कितनी सेवा करी है। श्रुति विचक्र में विश्वक, ये भ्रमणशील जीव जो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है, वह दो मार्गों में चलता है। श्रुति विचक्र में, विचक्र मतलब चलता है, गच्छति चलता है। शासने अनशने विभो, शासन मतलब भोग के मार्ग पे जहां वो भोगता है, अनशने मतलब जिसमें भोग नहीं करता है, उभे मतलब दोनों। ये दोनों कहां से हैं? यद अविद्या, यत प्लस अविद्या, अगर संधि करेंगे तो यद विद्या हो जा रहा है, तो यत प्लस अविद्या। एक अविद्या के द्वारा है, अविद्या के द्वारा कौन सा मार्ग हुआ? शासन का अर्थात भोगने का, और विद्या अर्थात अनशन अर्थात मोक्ष का मार्ग है। पुरुषस्तु उभय आश्रय, भगवान परम पुरुष तो इन दोनों के आश्रय हैं। उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ रहा होगा। श्रीधर स्वामी की टीका। यह अधिकार भेद एक के ही अवस्था भेद के कारण है। कौन सा अधिकार भेद? कुछ लोग त्रिलोक के बाहर जा रहे हैं, वैकुंठ की प्राप्ति कर रहे हैं, और कुछ लोग इस जगत में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि अवस्था अलग है। एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति या जीव भोग की अवस्था है, अर्थात शासन अवस्था, भोगने की अवस्था, अविद्या से ग्रसित होने की अवस्था। और दूसरा है अनशन अवस्था, जहां वह भोग नहीं करता है, वह योग करता है। अरे भाई, जब हम लोग सुन चुके हैं भगवत गीता का श्लोक, क्या था वो? बहुत सुंदर। ब्रह्म 4.24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित जो वस्तु है। ब्रह्म हवीर, जो अर्पण का मतलब हुआ जिस वस्तु, जिसके द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भगवान को अर्पित किया जा रहा है। ब्रह्म हवीर अर्थात जो वस्तु अर्पित करने के लिए लाई गई है। ब्रह्मग्नौ, वह अग्नि जिसमें भगवान को आहुति दी जा रही है। ब्रह्मणा, जो व्यक्ति आहुति दे रहा है। हुतम, जो वस्तु आहुति दी गई। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अंतर है। हवि मतलब सामान रखा हुआ है, लेके आए आप, लेकिन जब उसको आहूत कर रहे हैं तो वो हुत कहा जाएगा। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ये ऐसा व्यक्ति जो इस अपने हर कार्य को भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए कर रहा है, तो ब्रह्म की ही प्राप्ति करता है। क्यों? ब्रह्म कर्म समाधिना, वह ब्रह्म कर्म ही करता है, भगवत कर्म, भगवत आराधना रूप कर्म को ही करता है। तो मैं आप श्लोक मैंने समझ पा रहे हैं कि मैंने क्यों कोट किया? जो व्यक्ति भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है, हर कार्य, तो भगवान की प्राप्ति करेगा, तो उसकी अवस्था में भेद नहीं है। जो व्यक्ति भोग कर रहा है उसकी अवस्था, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी अवस्था में भेद नहीं होगा। तो दोनों में अलग अलग अधिकार नहीं हो जाएगा। एक हो जाएगा भगवान के धाम जाने का अधिकारी, और एक जगत में एक जगत में लोफरबाजी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इधर से उधर, उधर से उधर। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये पहली लाइन समझ में आ रही है? यहाँ पे ग्लास है क्या पानी का? पूरा ग्लास में थोड़ा पानी दे दीजिए। अधिकार भेद एक के ही अवस्था भेद के कारण है। एक ही जीव अलग अलग अवस्था को प्राप्त, पानी यहाँ पे है मेरे पास, इधर, हाँ साफ है, कोई दिक्कत। एक ही जीव अलग अलग अवस्था को प्राप्त है। शासन अवस्था या अनशन अवस्था, प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की अवस्था, या फिर प्रकृति से विरत होने की अवस्था, अर्थात भोगों से विरत होने की अवस्था। इस कारण से अलग अलग अधिकार है। आप ये सोचिए, जरा विचार कीजिए, अपने अपने को चेक कर लीजिएगा। मान लो आज मैं भोगों में पड़ा हूं, तो मैं कहां जाऊंगा? कहीं ना कहीं इस जगत में जाऊंगा।
लेकिन आज से ही मैंने ठान लिया, मान लो कि मैं अब भोग नहीं करूंगा, कृष्ण की सेवा के अलावा मैं अब कोई कार्य नहीं करूंगा, तो आप ये नहीं देख रहे कि मेरा अधिकार चेंज हो जाएगा? आप ये देख रहे हैं कि मेरी अवस्था तुरंत चेंज हो जाएगी? जैसे ही मैंने निर्णय किया कि ना, भागवत कह रहा है कृष्ण की सेवा करना है, तो मैं आज से कृष्ण की सेवा करूंगा, किसी रूप में करूं। भाई आदमी कभी खाना बनाता है, कभी जप करता है, कभी सुनता है, या ये इसने निर्णय कर ले कि अब हमको नहीं करनी प्रकृति की सेवा, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। जैसे व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा हो, उसको स्विच ओवर कहते हैं, छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो वो बिल्कुल निर्णय कर लेता है कि पिछली कंपनी में काम करना ही नहीं है। ये तो बहुत आसानी से बात समझ में आ रही होगी। तो उसकी अवस्था का भेद नहीं हो गया, वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका अधिकार अलग हो गया। तो अब वह अरे भाई इधर रख दो मैं भगवान तो ना कि मैं देख करके पानी पी लूंगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो विभिन्न अधिकार हैं, ये लोगों की अवस्था के भेद के कारण है। यह अत्यंत भिन्न विषयक नहीं है। इस बात को बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के ततो विश्वंग व्यक्रमात् शासनाशने उभय, अर्थात क्षेत्र के पुरुष मतलब जीवात्मा, जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानता है। क्षेत्र के पुरुष भोग और मोक्ष इन दोनों मार्गों पर चलता है, इसका अर्थ बतलाया। समझ गए? यह श्लोक भी पुरुष सूक्ति में है। ततो विश्वंग मतलब जीव, व्यक्रमात् चलता है, शासन आसन उभय, शासन मार्ग अर्थात भोग के मार्ग पे, अनशन अर्थात मोक्ष के मार्ग पर चलता है। इस बात को इस श्लोक से बताया गया। शब्द भी कॉमन है इसमें, शासन आसन उभय शब्द भी आ रहा है। तो वही बात आगे चल रही कि पुरुष सूक्ति के श्लोकों को श्रीमद् भागवतम में अपने उक्ति के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। यह विश्वंग शब्द का विविधम सुष्टु अंचति इति इस विग्रह के अनुसार अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? विविध मतलब विभिन्न प्रकार से, सुष्टु मतलब अच्छी प्रकार से, अंचति मतलब जाता है। तो दो प्रकार की विविधता है, एक है मोक्ष का मार्ग और एक है भोग का मार्ग। इस पे जो जीव चलता है उस क्षेत्र के जीव को विश्वंग शब्द से कहा जा रहा है। Zoom devotees, are you able to follow anything? कुछ समझ में आ रहा है? ओहो, सब नहीं कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ये विश्वंग शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ ना, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। विश्वंग मतलब विविधम, सुष्टु मतलब बहुत अच्छी प्रकार से, विविधम मतलब विभिन्न प्रकार के, और अंचति का मतलब गच्छति मतलब चलता है। तो अर्थ यही है इस विश्वंग शब्द का कि जो जीव विभिन्न प्रकार से अच्छी तरह भिन्न प्रकार से जाता है, विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है, इधर जाता है उधर जाता है, ऐसे अर्थ ले लीजिए। नहीं समझ, अब तक नहीं समझ में, इसमें क्या कठिनाई है? पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बोल भी नहीं सकते तो बेचारे क्या करें? टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो क्या कह सकते हैं? देखिए, अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य खुलते ही प्रभुपाद कहेंगे इस श्लोक में विश्वंग शब्द सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है। ये जीव को सूचित कर रहा है कि जीव चाहे तो भोग के मार्ग पर चल सकता है और चाहे तो मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। ये उसका चुनाव है। एक अविद्या का मार्ग है, एक विद्या का मार्ग है। चुनाव हमने करना है, और चुनाव हम तभी कर पाएंगे जब ज्ञान अवस्थित चेतसा, जब हम ज्ञान में अवस्थित रहेंगे। और वह ज्ञान होगा तब जब व्यक्ति सुनेगा। जैसे अब फिर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का ले लीजिए, लेफ्ट पे चलोगे तो चलने का मार्ग मुक्त है, चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और राइट पे चले गए, उल्टा चलने लगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। तो एक है मोक्ष का मार्ग, एक है भोग का मार्ग। जैसे आप लोग भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक को जानते हैं, यज्ञशिष्टा शुनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो अघम पापः ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करता है वो सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है, और जो अपने लिए भोजन बनाता है वो बंधन में पड़ जाता है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे इस श्लोक में मोक्ष और बंधन दोनों का मार्ग। क्या कठिनाई है बताइए? कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? विश्वंग शब्द मतलब जीव मोक्ष के मार्ग पर भी चलता है और भोग के मार्ग पर चलता है। द्विवचनांत श्रुतिपद धूमादि मार्ग या दक्षिण मार्ग एवं अर्चादि मार्ग या उत्तर मार्ग इन दोनों मार्गों का बोधक है।
अब ये तो एकदम ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन जी नहीं, ये आपके कोर्स में ही है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान इन दो मार्गों का वर्णन करते हैं। दक्षिणायन में जब, अब हम श्लोक तो तुरंत अभी नहीं बोल सकते, लेकिन दो अवस्थाएं होती हैं। जब दक्षिणायन होता है, रात्रि का समय होता है, और कृष्ण पक्ष होता है, ऐसे करके सब, उसमें व्यक्ति अगर उसको धूम आदि का मार्ग कहा जाता है, अंधकार का मार्ग कहा जा सकता है, और उसमें व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो दोबारा उसको इस जगत में जन्म लेना पड़ेगा। अर्चे आदि का मार्ग मतलब जब प्रकाश का मार्ग, जैसे भी उत्तरायण चल रहा है, इस समय उत्तरायण चल रहा है ना, हाँ, उत्तरायण का मार्ग होता है, वो समय होता है, उस समय अगर वह शरीर छोड़ता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। केवल उत्तरायण मात्र से नहीं, उसका श्लोक है, मैं अभी एक मिनट कोट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन कोट इट। श्रीमद् भागवत गीता, मुझे यहाँ पे बोलना, मैं सोच रहा था कि श्लोकों को रख दूँ तो समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट नंबर 23 मैं आप लोगों को एटलीस्ट स्क्रीन पे शेयर करके दिखा सकता हूँ। भगवान श्लोक क्रमांक 23 पे बोलते हैं, 8वें अध्याय भगवत गीता के, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसका वर्णन है। अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान को जानते हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया अर्ची मार्ग। दूसरा धूम का मार्ग, ये है 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में, जब चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के समय का जो बात बोल रहे हैं, ढल रहा होता है, या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो ये बंधन का मार्ग है, यहाँ पे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए अब यहाँ कह रहे हैं शुक्ल कृष्णे गति हियते जगतः शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अनन्या वर्तते। पुनः वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। यहाँ पे देखिए श्लोक में बोला गया उभय, 2 मार्ग, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का, धूम का और अर्ची का यानी कि सूर्य का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। अब देखिए यहाँ पे शब्द भी है, नैते स्थिति, स्थिति इस श्लोक में भी आया ना, स्थिति नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मोहयति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, स्थिति मतलब मार्ग, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, क्योंकि भक्त कभी भी शरीर छोड़ता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो स्थिति शब्द भगवत गीता से उठाया और उसको यहाँ बोल रहे हैं कि ये स्थितिपद ध्रुव आदि मार्ग, यानी कि वह मार्ग, वह समय जब शरीर छोड़ने के बाद वापस व्यक्ति आ जाता है, या दक्षिण मार्ग कहते हैं, या अर्च आदि मार्ग जो उत्तर मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है, इनका भी बोधक है। शासना आशने पद के द्वारा दोनों मार्गों को क्रमशः भोग तथा मोक्ष प्रद बतलाया गया है। शासन मतलब भोगने का मार्ग, खाने का मार्ग, खाने का मतलब इंद्रियों को भोगने का मार्ग, और अनशन का मतलब इंद्रियों को भोगने के नहीं देने देना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके मोक्ष का मार्ग कहा जाएगा। इनमें उनमें एक श्रुति यानी एक मार्ग अविद्या अर्थात कर्म रूप है, जिसमें कि वह अपनी देह से पहचान करता है और देह के लिए कार्य करता है, देह के लिए ही कार्य करता है, और दूसरी श्रुति अर्थात मार्ग मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत उपासना रूप है, अर्थात भगवान की उपासना करके भगवान के पास चला जाता है। इसको विद्या भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, पता नहीं, ठीक है।
सारार्थ दर्शनी जीव विशिष्ट गुणों द्वारा ही इन एक पाद तथा त्रिपाद विभूति की प्राप्ति करता है, यह कहा गया। अलग अलग अवस्था के कारण व्यक्ति अलग अलग स्थानों की प्राप्ति कर रहा है। वह जो इस त्रिलोक ब्रह्मांड में भ्रमण करता है उसे विश्वंग जीव कहते हैं। जीव इन दोनों श्रुति अर्थात पंथों में विचक्र में अर्थात चलता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है बातें? तो अब तो भी समझाया मैंने आपको। शासनाशने अर्थात भोग और मुक्ति की प्राप्ति हेतु इन मार्गों का साधनभूत कार्य किया जाता है। अर्थात तो स्पष्ट समझ है, शासन मतलब भोग का मार्ग, अनशन मतलब मुक्ति का मार्ग। एवं इसकी योग्यता को कहा जाता है। वह जो अविद्या की दशा में है उसे एक पाद विभूति तथा जो विद्या की दशा में है उसे त्रिपाद विभूति की प्राप्ति होती है। ये समझ में आ रहा है? ओके। हालांकि आध्यात्मिक जगत वस्तुतः विद्या को त्यागने के पश्चात एकांतिक भक्ति को स्वीकार करने के द्वारा ही प्राप्य है। भक्त्या हम एकया ग्राह्या, मैं केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त हूँ। श्रीमद् भागवतम में 11, 14, 21 में भगवान की उक्ति। इसका मतलब क्या थोड़ा समझिए। माया के 3 विभाजन हैं, प्रधान, विद्या और अविद्या। तो प्रधान वो माया का अंश है जिसके द्वारा भौतिक तत्वों की सृष्टि होती है। भौतिक तत्व मूलतः प्रधान में विद्यमान होते हैं और उसमें जब भगवान अपनी शक्ति को मतलब संशोधित करते थे, उसमें वह डालते हैं अपनी शक्ति, काल शक्ति और जीव शक्ति, उसके द्वारा वह शुद्ध होकर के महतत्व के रूप में परिणत होता है। इसे हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, यद्यपि हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा है कि हम पहली बार समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि हम पहली बार समझा रहे हैं। इसको कई बार समझाया जा चुका है। प्रधान तो सुन चुके होंगे, प्रधान मां से महतत्व, उसके अहंकार इत्यादि। अविद्या के बारे में सुना। अविद्या माया की वह शक्ति है जो जीव के स्वरूप को ढक लेती है, इसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और जो वो नहीं है उसमें उसको प्रक्षेपित कर देती है, फेंक देती है, मानने पे मजबूर कर देती है कि वह देह है। यह विद्या शक्ति है। तो विद्या शक्ति क्या करेगी? विद्या शक्ति इस अविद्या को नाश करके जीव को अपने स्वरूप में स्थित करती है। लेकिन मतलब उसको यह भावना हो जाती है कि मैं देह नहीं हूं। लेकिन यह भी पूरी तरह से यह भी दिव्य नई स्थिति है। विद्या आप कह सकते हैं सतोगुण की वृत्ति है। सतोगुण के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होता है, वह समझता है कि वह देह नहीं है। लेकिन भगवान के लेकिन यह भी दिव्य अवस्था नहीं है। दिव्य अवस्था वह है जिसमें जीव भगवान की दिव्य शक्ति, लादनी शक्ति और अन्य दिव्य शक्तियों का, संवित शक्ति का संपर्क प्राप्त करता है भगवान की भक्ति करके। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके ही वो भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन क्योंकि विद्या अब रोक नहीं रही उसको, उसकी अविद्या को अनावृत कर रही, कम कर रही, तो इसलिए कह रहे हैं कि विद्या की दशा को प्राप्त करने वाला त्रिपाद विभूति की प्राप्ति करता है। जगत पे बंधन नहीं लगता। सत्वगुण एक आपने सुना होगा ना, सत्वगुण एयरपोर्ट की तरह है। एयरपोर्ट पे पहुंच के इसका मतलब ये नहीं वो हवा में उठ गया है, लेकिन अब एयरपोर्ट पे पहुंच के ही वह हवा में उठेगा, ये अर्थ है। तो इसीलिए भक्त लोग सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं। लेकिन सत्वगुण होने मात्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, लेकिन सत्वगुण मुक्ति में बंधन नहीं कारक नहीं होता है। सत्वगुण तक पहुंचना जरूर, उसके बाद वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होगा। तो ये विद्या है, ये है बंधन नहीं करती है, ये क्रमशः जीव को खोलती जाती है। ठीक है, लेकिन भक्ति करके ही भगवान की प्राप्ति करेंगे। तथापि पुरुष अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही दोनों मार्गों के आश्रय हैं, विद्या के भी और अविद्या के। वह माया के आश्रय हैं जिसके अविद्या तथा विद्या कार्य हैं, अतः दोनों ही मार्ग भगवान पर निर्भर हैं। इसी की व्याख्या भी आपके सामने मैंने करी। माया के 3 भाग हैं। एक है प्रधान जो भौतिक वस्तुओं को देते हैं, दूसरा भाग है अविद्या जो जीवों के ज्ञान को ढक लेते हैं, और तीसरा है विद्या जो उस आवरण को अनावृत कर देते हैं। ये भी विद्या का कार्य है, माया का कार्य है। सत्वगुण सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा। लोभ जो है वह रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है और सत्वगुण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब ये आत्मज्ञान प्रकट होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को समझ लेगा। वो भगवान को तो वो तभी समझेगा जब उसे भक्ति की शक्ति प्राप्त हो। भक्ति पूरी तरह से दिव्य है, लेकिन क्योंकि सत्वगुण बाधा नहीं डाल रहा है इसलिए स्वीकार करते हैं। उसको बोल रहे हैं कि यह भी मोक्ष का मार्ग है।
इस श्लोक में पुरुष सूक्त पंक्ति का वर्णन किया गया है। ततो विश्वम, विश्वम नहीं होना चाहिए, विश्वंग, विश्वंग शब्द है। विश्वंग व्यक्रमात् शासनाशने उभय, जीव भोग तथा मुक्ति की दो मार्गों का अनुसरण करता है, मतलब वो कर सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। अब समझ में आ गया कि विश्वंग शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। ये जीव के दो अवस्थाओं का वर्णन करता है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके, जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए ही समान रूप से लागू होते हैं। जो क्षेत्रज्ञ है मतलब खेत को जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला। हम लोग अपने देह को जानते हैं कि नहीं? क्षेत्रज्ञ हैं कि नहीं? हम लोग अपने देह को जानते हैं, हमारे शरीर में देह में देह दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि परेशानी है कि जो कुछ भी है, और भगवान भी जानते हैं। तो क्या नहीं, दोनों पे लागू होगा। भगवद गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, अर्थात सभी जीवों के हृदय में, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में परमात्मा जानते हैं। आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदहम समितितानि। से मतलब क्या है? देखिए, मैं अपनी इच्छा से भोग की कार्य करता हूं या मोक्ष कार्य करता हूं, तो उस दृष्टि से मैं उनका स्वामी हुआ, लेकिन उसके फल देने वाले भगवान हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। फल को क्या फल आएगा मैं उस पर स्वतंत्र, मैं उसको नहीं नियमित कर सकता हूं, लेकिन मैं इस मामला में स्वतंत्र हूं कि मैं चाहूं तो भोग करूं, मैं चाहूं तो योग करके यानी भगवान की भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर जाऊं। बहुत सुंदर बात है कि जैसे क्षेत्रज्ञ को देखिए कि जैसे इस जगत में एक किसान अपने खेत का मालिक होता है, लेकिन राजा सभी खेतों का मालिक होता है। अब तो बस स्पष्ट समझ में आ गया। ऐसे ही जीव अपने शरीर के सुख दुख को जानता है, लेकिन भगवान सभी के सुख दुख को जानते हैं। देखिए, अद्भुत बात तो यह है कि इस जीवन में भी कब हमने कौन से संकल्प किए वो हमको भी याद नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमने पिछले जन्मों में और इस जन्म में क्या कर्म किए हैं, क्या संकल्प किए हैं, क्या इच्छाएं करी, और हर जीव के बारे में जानते हैं, और उस सब के अनुसार भगवान अपनी व्यवस्था के अनुसार उस जीव को विभिन्न प्रकार के कर्म फलों का भोग करवाते हैं। भगवान की असीमित शक्ति है। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता, और वह सोचता है कि जीव भगवान हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता है। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। ये भी समझना होगा। हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं कि हम हैं और हम अन्यों से भिन्न हैं। यह कभी भी व्यक्ति पदार्थ से अनुभव नहीं कर सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? ये आप लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? क्या इस लाइट को, भाई लाइट, तुमने सारे प्रवचन सुने कि नहीं सुने? अरे तुम्हारी तरफ देख के बोल रहा हूं भाई। अब ऐसी बात मैं बोलता रहूंगा तो कहीं पागल हो गए क्या? लाइट कभी सोच सकती है क्या ना? यही बात बोली जा रही है कि हम ज्ञानहीन पदार्थ से हम लोग अलग हैं। ये बात हम लोग सुन तो करोड़ों बार लिए हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम इस पदार्थ से अलग हैं। पदार्थ की चिंता में लगे रहता है व्यक्ति। पदार्थ में अभिनिवेश होने के कारण पदार्थ से अपने को पदार्थ ही मानने लगता है। तभी तो व्यक्ति मेहनत कर रहा है इतनी। और ये मेहनत प्रभुपाद जी याद लेक्चर में बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो, अद्भुत बात प्रभुपाद जी कहते हैं।
प्रभुपाद कहते हैं कि देखो मैं अमेरिका में आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कुछ भी पैसे नहीं थे प्रैक्टिकल, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई रिश्तेदार प्रभुपाद जी का नहीं है। कह रहे हैं 1 साल से मैं रह रहा हूँ या 6 महीने से, जो भी प्रभुपाद समय बताए, मैं रह रहा हूँ, फिर भी भूखा नहीं मर रहा हूँ। अब ये कितने आश्चर्य की बात है। भगवान पे कितना सहज विश्वास है। 1 साल है ना, अमेरिका में कोई जानने वाला नहीं था उस समय, तो कोई इस्कॉन का प्रचार नहीं, कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं, कुछ नहीं था। तो फिर अब कैसे वहां पे प्रभुपाद जी लिए? भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी। ये बात समझिएगा, देखिएगा अपने जीवन में कभी ऐसा होता हो तो। कहीं जाएंगे तो आपको दोस्त मिलेंगे, दुश्मन मिलेंगे, न्यूट्रल मिलेंगे, मतलब आप जिए या मरिए से कोई मतलब नहीं उनको। आपको आश्रय देने वाले मिलेंगे और आपका आश्रय लेने वाले लोग मिलेंगे। विदुर जी की नीति है, देख लेना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आश्रय ना मिले। हम व्यर्थ चिंता करते रहते, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो खैर हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उस पर चले गए कि ये सब क्यों डर होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान अपने पदार्थ से करने लग जाता है, ये कारण है। लेकिन हम पदार्थ से भिन्न हैं, लेकिन हम भगवान से गुणात्मक रूप से एक हो सकते हैं। अर्थात अग्नि और अग्नि की चिंगारी को उदाहरण आप तो कई बार जानते हो, लेकिन अग्नि की चिंगारी और महान अग्नि में बहुत भेद होता है। समुद्र की बूंद समुद्र की तरह ही होती है, लेकिन समुद्र नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग हम ज्ञान से युक्त हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमें 1 साल पहले क्या खाया था आज के दिन क्या पता, इज इट नॉट? तो खाया नहीं था, खाया तो था, लेकिन क्या खाया था नहीं पता। आज दिन में कितनी बार कितने गिलास पानी पिया, आज के, चलिए ज़्यादा सोची मत, आज के दिन में कितने गिलास पानी पिया यह भी याद नहीं है। और व्यक्ति कह रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा। आप लोग नहीं कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये एक और माया है कि व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान बन जाऊंगा, हो ही नहीं सकता है। अन्यों से भिन्न होना ये मन में आ जाता है कि ये स्वाभाविक है। आप प्रभु जी से अलग हैं, क्योंकि अलग हैं, लेकिन ये भावना इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में नहीं आ सकती है। पैदा करने वाली बात नहीं, वो हमारा स्वरूपगत ज्ञान है। जीव का ये स्वरूपगत ज्ञान है कि वह है और वह अन्य से अलग है। मैं और आप अलग अलग हैं। ये भावना नहीं, ये ज्ञान हमारे संग इनबिल्ट है, आत्मा में है, लेकिन ये पदार्थ में नहीं है। ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है, ये कभी नहीं सोचेगा कि ये अलग है या है। ये भावना आ ही नहीं सकती है। ये ज्ञान शक्ति है जीवात्मा की, जो सदैव उसके संग रहती है कि मैं हूं और अन्य से भिन्न हूं। ठीक है। अहंकार, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, लोग समझ नहीं पा रहे। अहंकार तो जीव का होता ही है। अहंकार मतलब मैं हूं, लेकिन मिथ्या अहंकार प्रॉब्लम है, जिसमें हम सोचते हैं कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ये जो वह है उसको छोड़कर जो मिथ्या अहंकार है वो गड़बड़। हाँ, उपाधि में फंसा हुआ है। असली अहंकार तो जीव का रहेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। वो अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये असली अहंकार है। अहंकार मतलब प्रभुपाद जी गीता के इंट्रोडक्शन में समझाते हैं, आई एम, मैं हूं, लेकिन बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स गड़बड़ हो जाता है। मैं देह हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इत्यादि इत्यादि। अगर असली अहंकार रहे कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो सबसे अच्छा अहंकार क्या है? वो हम लोग सुनते हैं ना, दासे रनदास, चैतन्य दास मुई चैतन्य दास तारा सेवकेरा दास। ये अद्वैत आचार्य जी का अहंकार है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास हूं। ये भावना रहे। ठीक है, ये बात है। जिस अहंकार को आप सोच रहे हो वो मिथ्या अहंकार के बारे में बात करते हो। मिथ्या अहंकार नहीं बोलते, झट उसको अहंकार बोल देते, लेकिन अहंकार जीव का हमेशा रहता है। अहंकार, अहंकार, मैं हूं, ये जीव से कभी नष्ट नहीं कर सकते। वो नष्ट कर देंगे तो पदार्थ हो जाएगा, लेकिन वह भगवान नहीं हो सकता है। कोई कहे मैं भगवान हूं तो ये और बेवकूफी है, ये भी और गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। सारे जीव अपनी पहचान को नहीं भूले हैं। जैसे प्रभात बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि आकाश में हमेशा बादल नहीं रहते, सूर्य की रोशनी हमेशा रहती है, लेकिन
बादल हमेशा नहीं रहता है, तो ये अविद्या का बादल छंट सकता है भगवान की भक्ति करके, और ये छटेगा ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए हरे कृष्ण मंत्र, निश्चित ये अविद्या का बादल छट जाएगा। पहले दिन से छटना शुरू हो गया जब हमको पता भी नहीं था। एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा, जज प्रभुपाद ने बताई, अद्भुत बात। वो कह रहे थे कि देखो इस जगत में इन्फेक्शन जब होता है तो पता नहीं चलता है, मानते हैं आप, और कालांतर में वो इन्फेक्शन प्रकट हो जाता है, फिर आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। यानी इन्फेक्शन कैसे कब इन्फेक्ट हो गए पता ही नहीं चला। अभी एक भक्त को जानते हो जो इन्फेक्ट हो गए हैं, तो मैंने पूछा कैसे हुआ इन्फेक्शन, तो कह रहे डॉक्टर नहीं बता रहा है, डॉक्टर नहीं बता रहा है कि इन्फेक्शन हुआ कैसे है। लेकिन इसका मतलब, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हुआ जरूर होगा, और उसने अपनी वस्तु शक्ति दिखाई, उसने इन्फेक्ट कर ही दिया, मानते हैं। तो अब व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो तमोगुण का इन्फेक्शन पकड़ रहा है, या रजोगुण का इन्फेक्शन पकड़ रहा है, या सत्वगुण का पकड़ेगा, लेकिन दोबारा जन्म लेगा, मानते हैं। और इसी तरह से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भागवत सुन रहा है, तो किसका संग कर रहा है? दिव्य गुण का, दिव्य शक्ति का इन्फेक्शन कर रहा है। आज नहीं दिख रहा, एक दिन आप देखेंगे सारा अन्य इन्फेक्शन दूषण को समाप्त करके आपको दिव्य पद पर स्थापित कर दिया। आप समझ रहे हैं? इसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, देखिए बगल में ही अपना एक्सरे रूम रखा होगा, क्या लिखा है? गर्भवती स्त्रियों का प्रवेश निषेध है, अर्थात वहां दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन प्रभाव होगा। उसी तरह से बोला जाता है कि ज्ञान अज्ञान, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यद संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे दो यथानला। अज्ञान से, जान से, अनजान से कैसे भी भगवान का नाम बोला जाए तो वह जीवों के पाप को नाश करने वाला है, अविद्या का नाश करने वाला है। इसीलिए वेद कहता है कि नाम की महिमा पूरी ना भी समझे लेकिन थोड़ा थोड़ा समझे, हाँ भगवान का नाम बहुत अच्छी चीज है, तो वो बोलता रहेगा, तो बोलने मात्र से, क्योंकि नाम स्वयं प्रकाशक है, नाम अपनी महिमा को उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कभी भी नाम छोड़ना नहीं चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन डज, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट। जो दवा का कार्य है, प्रभाव है, वह उसके स्वाद पर निर्भर नहीं करते। हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे तो अविद्या का नाश हो रहा है। मूर्खता में व्यक्ति सोचेगा कुछ हो नहीं रहा है, यही माया करती है, इतने साल हो गए तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है। अरे ऐसा नहीं होता। अगर जो लोग नाम जप नहीं कर रहे, उनकी स्थिति देखिए कितनी बुरी हालत में पहुंच जाते हो। कलयुग पीट पीट के खत्म कर देगा उनको। तो हम खाली बात इस बात पे कर रहे थे कि यद्यपि हम भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना, भगवान को भूल जाना, अपनी स्थिति को भूल जाना, ये शाश्वत स्थान नहीं है, शाश्वत स्थिति नहीं कि हम भूले ही पड़े रहेंगे। एक बार भक्ति में व्यक्ति आ गया, खूब जम के भागवत सुन ली, भगवान भूलने देंगे नहीं उसको, भूलने नहीं देंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं। क्यों सुना तूने भागवत, क्यों जप में आया, क्यों प्रसाद खाया, छोड़ेंगे नहीं उसको। हम बड़ा खुशी है, एक भक्त को हम जानते हैं, दिल्ली से आए थे। पहले मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। क्यों मिलना नहीं चाहते थे? वो हमेशा डिप्रेस रहते थे। आज इस बार आए, बड़ा प्रसन्नता हुई। वो जप करते रहते हैं, नियमित रूप से जप कर रहे हैं, तो खुद उनके जो एक एनर्जी लेवल था वो अपने आप ही चेंज हो गया। वो बड़े पॉजिटिव हो गए हैं और वही उसी जगह काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन भी कुछ मिल गया है, सब कुछ हो गया। ये देखा जा रहा है कि नाम जप करने से व्यक्ति धीरे धीरे करके सारे कलुषता को से मुक्त हो जाएगा। और वैसे घूमते घूमते मंदिर गए थे, फंस गए बेचारे, इस्कॉन मंदिर गए थे, वहाँ किसी ने प्रसाद दे दिया, ऐसे करते करते अब जप करने लगे। अब कुछ भक्तों को लेके वृंदावन भी आते हैं, ऐसे करके। ये आंखों से दिखता है कि बिल्कुल टोटल अज्ञान है, कुछ नहीं पता, बस जप करता रहे, जप करता रहे, देखेगा जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। भक्तों कभी नहीं छोड़ना है भक्ति, कुछ भी हो जीवन में चलता रहे, जो बाहर चलता है वो चलता रहने दो, हमें भक्ति नहीं छोड़नी, बस सिंपल सी बात। बल्कि कुछ भक्त तो मैं अभी हमारे जूम पे देख रहा हूँ बड़ी तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपराधी नहीं है, तो नाम बहुत तीव्रता से कार्य करता है, तीव्रता से काम करता है। और अन्य लोगों को भी जो थोड़े ढीले हैं, उनको सोचते नहीं रहना चाहिए हम ढीले ही बने रहेंगे जीवन में। कल से ही सोचना चाहिए, कल से हम सुबह उठेंगे, हम भगवान का नाम जब अच्छे प्रकार से करेंगे। क्यों ढीले रहेंगे? क्या हम किसी से कम है क्या? सब तो आत्मा के रूप में बराबर हैं। हम अपनी पहचान को पूरा पूरा याद ना कर पाए, लेकिन कम से कम और जितना हो सके उतना हम सब इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, अर्थात भौतिक जगत में ही ये मतलब विस्मृति रहती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हैं, अर्थात वहां पे कोई अविद्या नहीं विद्यमान है।
देखिए, अगर भगवान ना चाहे तो हम उनको भूल भी नहीं सकते हैं। ये जीव के लिए असंभव है। इस असंभव कार्य को भी जीव भगवान की अविद्या शक्ति संभव कर देती है। इसीलिए भगवान की कृपा याचना करना चाहिए। भगवान, आप हमारे हृदय में अपने प्रति जो सुप्त प्रेम उसको जागृत कर दीजिए। इसी भावना, इसी इच्छा, इसी प्रयोजन को लेकर रोज माला उठानी चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, एकमात्र उनका ही अंश हूं, और अपने हृदय में उनके प्रति जो मेरा सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने के लिए इस नाम का आवाहन कर रहा हूं। इतनी सिंपल सी बात समझे तो बड़ी तीव्रता से प्रगति होगी, भगवान बड़ी सहायता करेंगे। बात बहुत सिंपल है, केवल याद रखने की बात है। ऐसा नहीं उठाया हरे राम हरे ऐसे करके नहीं, वो भी माला जप है, लेकिन रात सोने का ही समय हो गया है, बिल्कुल फोकस में मैं याद रहे कि मैं कल क्यों माला जप करूंगा, भागवतम क्यों पढ़ रहा हूं, पैसे इकट्ठा करने या जो कुछ करने के लिए नहीं, पुण्य केवल कमाने मात्र के लिए नहीं, अपने दिव्य प्रेम को जागृत करने के लिए। ये याद रखे, बहुत अच्छी प्रगति होगी। और इस जगत में कुछ नहीं रखा है, जितना जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा है इस बात को। ठीक है, भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये जो स्थूल देह है ये क्यों मिला है? भगवान से को विस्मृत करके भोग करने के लिए। और जो मन बुद्धि अहंकार मिले वह काय के लिए मिले? वो भी सूक्ष्म रूप है भोग के। इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जिसमें जीव अपने को समझ नहीं पा रहा और भगवान को भी नहीं समझ पा रहा, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। प्रभुपाद नॉर्मल वे में इस बात को बोल रहे हैं कि विद्या अर्थात वहाँ सब लोग सचेत हैं, अपने संबंध से को भगवान से समझते हैं। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। काम भी जोड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब जीव धर्म करता है तो किस लिए करता है? अर्थ के लिए, धन के लिए। तो धन किस लिए चाहिए? काम। और फिर वह धर्म करता है ताकि धन प्राप्त हो जाए, और ऐसा करते करते ऊब जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का मतलब हुआ कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि वह कृष्ण का सेवक है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर्ध्यान। मोक्ष की वांछा जिसमें जीव भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो कृष्ण की सेवा करना चाहता है नहीं। अगर आप लोग को याद हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति योगी न यजेत पुरुषः परम। तो उसमें बोला गया अकाम, अर्थात जिनकी कोई कामना नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त। सर्व काम, सारे कामों को। और उसके बाद कर रहे मोक्ष काम। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि मोक्ष काम को सर्व काम के बाद क्यों रखा गया है? क्योंकि मोक्ष की कामना सभी कामनाओं से बड़ी कामना है। मोक्ष काम ये नहीं कह सकते कि हम जगत में कुछ नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या है? देखिए, सर्व काम का अर्थ होता है, कामना का अर्थ है अपने दुखों की निवृत्ति और अपने लिए सुख की प्राप्ति। ये कामना का अर्थ है। इसमें कृष्ण के सुख तो कहीं आया नहीं। तो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसके दुखों की निवृत्ति हो जाए और उसे सुख मिल जाए। कृष्ण को सुख मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह सर्व कामना से भी बड़ी कामना है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतदान। जिसके हृदय में ये इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, अर्थात मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, तो वह तो सबसे बड़ी चीटिंग है। और उस ऐसे इच्छा आ गई तो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये सभी अविद्या के द्वारा ही जनित है। कितनी अद्भुत बात है। ये सारे जो पुरुषार्थ हैं वो जीव के असली पुरुषार्थ नहीं है। जीव सर्व कामना से भी बड़ी कामना है मोक्ष की कामना। भाई, इस जगत में मान लो स्वर्ग जा रहा है तो कुछ समय के लिए दुखों की निवृत्ति होगी और कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई मोक्ष चाहता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए चाहता है कि दुखों की निवृत्ति हो जाए और उसको सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान को मेरे कार्यों के द्वारा सुख की प्राप्ति, उससे कोई मतलब नहीं उसको। तो ये सबसे बड़ी कामना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। वो अपने इंद्रियों की प्रीति चाहता है। वहां पे भी यद्यपि ऐसा वो बोलेगा या सोचेगा या लोग सोचेंगे कि वो तो मोक्ष चाहता है, वह तो जगत में कुछ नहीं चाहता। लेकिन जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहता तब तक वह कामना से ही युक्त है, वह प्रेम के धरातल पर नहीं है। बात समझ पाएंगे अगर वो कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब जो बाहर के कथाकार हैं वो करने दीजिए, उन्हें जो करना चाहते हैं। क्या करेंगे? वो इस जगत में ही रहना चाहते हैं और इस जगत में ही रहेंगे।
देखिए, भागवत सुनने से जगत से विरक्ति होने लग जाती, चाहे किसी व्यक्ति को या आश्रम में हो। वो भागवत नहीं सुनाते हैं, भागवत को परंपरा में ही सुनाया जाता है। स हम वह श्रावयिष्यामि यथा धीतम यथामति। सुखदेव सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम मैंने अपने गुरु विप्रर्षि भूरि तेजस, महान ऋषि ब्राह्मण ऋषि और भूरि तेज अत्यंत तेजस्वी सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, वैसे ही भागवत सुनाऊंगा। यह सुनकर के शौनक ऋषि प्रसन्न हुए थे। भागवत अपने तरह से नहीं सुना जाता, और अपने तरह से सुना जाता है तो अपने तरह से प्रभाव होता है। जो भागवत का प्रभाव है वैसे तो होता नहीं। जैसे भी माता जी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप अपने तरह से इंजेक्शन ठूसती रहती हैं लोगों को। अरे भाई, एक इसमें इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर कहा जाता है कि भाई ये बीमारी है तो ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। यहाँ भी अस्पताल में बैठे ऐसा नहीं है, कोई भी इंजेक्शन लगा दीजिए। टाइफाइड हुआ है तो निमोनिया का इंजेक्शन लगा दीजिए। अपने तरह से बीमारी को इलाज नहीं किया जाता, इलाज वैसे ही किया जाता है जैसे भगवान, जैसा कि एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये बात समझने का प्रयास कीजिए। ये लाइन बहुत जबरदस्त है। जब जीव अविद्या से ग्रसित रहता है तो वह अपने स्वरूप को नहीं समझता। ठीक, जब अपने स्वरूप को नहीं समझेगा तो सोचेगा कि धर्म करके मुझे लाभ मिल जाएगा, मेरे को धन प्राप्त करके लाभ हो जाएगा, मैं भोग प्राप्त करके हो जाऊंगा, या मैं मोक्ष प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये चारों चीजें सुखी नहीं होगा। सुखी तो भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही होगा। ठीक है, ये बात है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। ये समझ में आया बात क्या है? वो कहते हैं भगवान में लीन हो गए, भगवान में लीन हो गए मतलब भगवान खत्म, अब भगवान याद ही नहीं आएंगे। तो ये भी तो अविद्या हुई कि नहीं? अविद्या मतलब अपने को ना समझना, भगवान को भूले रहना, भूले रहो बहुत समय तक। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बड़ी कठिन हिंदी लग रही होगी, बहुत इजी बात है। अरे भाई, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, कोई कठिनाई नहीं है बस समझने में। लेकिन भगवान विभू ब्रह्म है और मैं अणु ब्रह्म, इतना तो समझना चाहिए। और वो क्या है, अणु को ही विभू बना देते हैं। अगर बूंद सागर में चलेगी तो सागर बन जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं केमिस्ट्री की दृष्टि से भी वो बूंद का अस्तित्व है, बूंद नष्ट नहीं होती है। लेकिन बूंद में तो नहीं डूबता है व्यक्ति, सागर में डूबता है ना। सिंपल सी बात को समझ नहीं पाते। जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त ना होता। बड़ा सुंदर बात है। ये लोग कहते हैं कि आप भगवान थे, आप भूल रहे हो, लेकिन माया आपको पकड़ ली, इसलिए अब आप हमने को बद्ध अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं। तो उनसे पूछो, जब मैं भगवान, हमको बड़ा हंसी आती, जब भगवान था तब माया पकड़ ली, और अब जब भगवान नहीं हूं तो माया को छोड़ देगी? बेवकूफी की बात है कि नहीं? तो अगर हम भगवान होते तो कभी इस बद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त होते। इस तरह चूंकि जीवात्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में वैसा ही अंतर होता है जैसे कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है, अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेंच इस फ्रिज में देखिए, किसी बड़े इंजन में देखिए एक पेंच, वो पेंच इंजन का भाग है लेकिन इंजन नहीं है। गॉट इट? अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। वह भगवान को नहीं समझ पा रहे। और इस पर सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, कोट करते हैं, कई बार कहते हैं इसको, ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मद पदांग्रह। कुछ अन्य लोग हैं जो अपने को मुक्त मानते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो मुक्त मानते हैं कि उनकी बुद्धि ही शुद्ध नहीं है, अविशुद्ध बुद्ध हो। अरे अविशुद्ध बुद्ध क्यों कहते हैं? त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, क्योंकि आपके प्रति उनका भाव अस्त हो चुका है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे नित्य सेवा स्वामी, मैं उनका नित्य सेवक हूं, ऐसा भाव उनमें उदित ही नहीं होता। ऐसे लोग भगवान के सामने जाएंगे ऐसे खड़े रहते हैं, हम भी नारायण और आप भी नारायण, उसमें क्या अंतर है? आपको क्या प्रणाम करेंगे? देखा है ये, मैं मंदिर में इंग्लिश क्लास में बैठा हुआ था, एक आए दुर्वासा मुनि टाइप के थे, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के ऐसे आए, खड़े रहेंगे। हाँ हाँ ठीक, आगे बढ़ गया, आगे देख लेंगे। मानो उनमें और भगवान में अंतर ही नहीं, और इसीलिए वहाँ कहते हैं नमो नारायणाय। संन्यास लेने से व्यक्ति नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्रे ना नरो नारायण भवेत। दंड ग्रहण करने मात्र से नर इंसान नारायण बन जाता है। ये ऐसा वैसे बातें बोलते हैं, बताओ। तो ऐसा नहीं होता है, यह उनके बंधन का कारण है। बहुत सुंदर बात इस पे राधा कृष्ण प्रभु भक्त हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, बड़े पंडित हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। अभी तो प्रभु जी बहुत बीमार हैं,
एक बार वो कृष्ण हॉल में प्रवचन कर रहे थे और इसी श्लोक को बोलते हुए बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि देखो अभक्त, ये मायावादी लोग मुक्त है नहीं, अपने को मुक्त मानते हैं क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे, और भगवान के भक्त अपनी दैन्यता में मुक्त तो में अपने को बंधन में ही मानते हैं, यद्यपि वह सदा मुक्त हैं क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगे हैं। भक्त तो कभी नहीं मानता कि मैं मुक्त हो गया, वो हमेशा सोचता है मैं तो बद्ध अवस्था में हूं। और ये मायावादी लोग नहीं है मुक्त, भगवान क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करते, फिर भी यही मानते रहते हैं कि मैं मुक्त हूं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिना, विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, लेकिन बुद्धि अविशुद्ध है, भगवान को समझते नहीं, अपने को भगवान कहते हैं। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है, मैं इस वस्तु का मालिक हूं, जबकि लेके मैं कुछ भी नहीं आया था, पानी की बोतल भी नहीं लेके आया था, और लेकर के पानी की बोतल भी नहीं जाऊंगा, है ना। इस जगत जाते हैं ना तो सबसे पहले पानी की बोतल टांग के चलते, कुछ नहीं साथ में लेके जाऊंगा। बीच में इतना हल्ला कि ये हमारा, एक व्यक्ति हमको घर पे आकर, आप रेंट पे रहते हैं? मैंने कहा हाँ रहते हैं, और मैंने कुछ बोला नहीं। हमने कहा ऐसा लगता है कि आप खुद के मकान में रहते हैं। हम बोलते हैं हमारा खुद का मकान है, खुद का मकान है तो फिर खाली क्यों करना पड़ता है मृत्यु के समय? वो भी रेंट का ही है, बस खाली लोग मान ले रहे हैं। ये मानना है, केवल मान्यता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ भी जगत में हमारा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन ते भंजित तेन तक तेन भंजिता महागृधा कस्य सिद्धनम। सब कुछ भगवान का है, भगवान को समर्पित करते हुए चलिए, बड़े सुखी होंगे आप, देखना बहुत सुखी होंगे। अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। ये तो हमारा स्वयं का अनुभव है कि हमारा लखनऊ में हम लोग रहते थे तो बहुत बड़ा मकान था, 5 मतलब कम से कम अब 4-5 परिवार उसमें रह सकते हैं आराम से, इतने लोग रहते, बहुत सारा। मेरी माँ जब यहाँ वृंदावन में रह रही थी तो हम याद आता है तो उनका जितने बड़े रूम में रहती थी उससे बड़ा हमारा किचन था वहाँ पर। मैंने, और फिर भी मैंने देखा कि कितने शांति से उन्होंने उसमें 6 साल बिताए और बड़ी शांति से भगवान के पास चली गई। जीने के लिए अपने को बहुत कम चाहिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहे, अगर आप लोग देखे होंगे पूर्व में, बहुत छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा स्थान है। मैं समझता हूँ 8x8 का रूम होगा मैक्सिमम, अंदाज से बोल रहा हूँ 8 होगा, अगर 10x10 होगा मैक्स, 10x10 भी नहीं होगा, 8x8 ही होगा, बहुत छोटा सा स्थान। अब तो उसमें प्रवेश भी नहीं करने देते। बहुत छोटे स्थान में आकर के महाप्रभु 18 साल रहे ना पुरी में, 18 साल रहे। 18 साल में 6 साल वो भ्रमण किए, 12 साल रहे वहाँ पे, नॉन स्टॉप रहे। हाँ गलत बोल गया, 24 साल रहे थे पुरी में। 24 साल में संन्यास लिया है तो 48 साल तक रहे थे, तो 6 साल वो भ्रमण किया, 18 साल उस रूम में रहे। 18 साल छोटे से रूम में भगवान रहे। और इवन भगवान श्री राम भी आते हैं तो 14 साल तो वनवास किए। तो भगवान कहते हैं, परम पूज्य राधा, सॉरी भगवान परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जब भगवान जगत में आते हैं तो जीवों को भोग करना नहीं सिखाते, वो तो उसमें पहले से लगे पड़े हैं, उनको त्याग करना सिखाते हैं, जबकि भगवान स्वयं लक्ष्मीपति है। कितने आश्चर्य की बात है, लगे पड़े और जान नहीं रहे कि इसको इकट्ठा करने के चक्कर में व्यक्ति का समय नष्ट हो रहा है। जो भगवान ने इकट्ठा करके समय दिया है वो समाप्त हो रहा है, और ये भोग भी जाएंगे, ये वस्तुएं भी जाएंगी, और जो समय भगवान की सेवा में लगता है वह भी चला जाएगा। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन स्तंचयन्नसौ यक्षणोन्नते नितम उत्तम श्लोक वार्तया। ये आयु ही, ये असौ, ये सूर्य केवल आयु को खींच रहा है, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जो भगवान की कथा में लगा हुआ है। खूब जम के सुनना चाहिए। मैं स्पेशली हाउस वाइफ को जरूर कहूँगा कि खूब सुनिए, बस ईयरफोन या जैसे भी करिए व्यवस्था लगाइए और कथा सुनती ही जाइए, तब आप तो नहीं मर रही, और नहीं तो पक्का मर रही हैं। घर के कार्य करते हुए भी सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना। जिस भी वैष्णव से प्रमाणिक भक्त होने चाहिए, आपको प्रेरणा मिलती है कथा की, सुनते रहिए घंटों, 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। ईयरफोन से थोड़ा कान खराब हो सकता है, व्यवस्था करना, स्पीकर सुने, सुनते जाइए और अपने को प्रबुद्ध अनुभव करेंगे आप दिन के अंत में। ये अनुभूत बात है। प्रभुपाद जिसको कहते हैं कि हमारे भक्त स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बनाते हैं, और उस समय वह प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते रहते थे। ये बहुत अच्छी बात है। कानों में भक्त व्यक्ति को कथा भरती रहना चाहिए। अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुड़ा रहता है। और जो भगवान के भक्त वो जानते हैं, चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें भगवान के पास जाना है, तो वह वस्तुओं को कम करने के चक्कर में रहते हैं। और हम लोग सुन चुके हैं गीता में, उपदेशामृत में, अत्याहार प्रयासश्चो,
अत्यधिक इकट्ठा करना भक्ति के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अतएव सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। बड़ा सुंदर बात है, जब व्यक्ति ऐश्वर्य अर्जित करने के चक्कर में रहेगा तभी झगड़ा होगा, भोग प्राप्ति अर्जित करने के चक्कर में रहेगा तभी झगड़ा होगा। प्रभुपाद जी और कहते हैं कि जगत में लोग झगड़ा करने के लिए ढूंढ रहे हैं लोगों को, लेकिन भक्तों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुनाई पड़ा? कितनी मजेदार बात कह रहे हैं। कलयुग में लोग झगड़ा करने के लिए उतावले हैं, किसी न किसी से झगड़ा करना ही है, लेकिन आपको झगड़ा नहीं करना। हम लोग गलती से कुछ कचरा बाहर डाल दिए थे, तो किसी के प्रॉपर्टी में चला गया था। कुछ कचरा नहीं था, वो क्या होता है, थर्माकोल होता है, कुछ सामान आया था, किसी ने फेंक दिया। मैंने नहीं कहा था फेंकने के लिए, किसी ने फेंक दिया, तो जिसकी प्रॉपर्टी में चला गया, महाराज जी आपने फेंका? हमने कहा हमने फेंका, क्षमा कर दीजिए, मैं अभी उठा लेता हूँ। नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, हम इसको चला देंगे। इतना बोलने से कि बस मैंने, हाँ मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं कहा, गलती से चला गया, मैं अभी उसको उठाता हूँ। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, हम जला देंगे। पहले वो गर्म होकर बोल रहा था। लोग कलयुग में झगड़ा करने के लिए वो एकदम उतावले हैं। आप सॉरी बोल दीजिए तो क्या झगड़ा करेंगे? सॉरी बोला, ठीक है हमारी गलती है, हम उसको सही कर देते हैं, आप बताइए हम क्या कर देंगे, खत्म करें। ये स्थिति है। ये बात अब देखिए, महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, तपस्या करने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी झगड़ा नहीं होता है। तुम ही जब करोगे, हम जब नहीं कर सकते, ऐसा कभी झगड़ा नहीं था। तू कर 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 जब कर, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन जितने झगड़े हैं वे भोग प्राप्ति करने के लिए हैं, और उसका अविद्या ही बेसिस है, जीव समझ नहीं रहा है वह है कौन। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। विद्या के क्षेत्र में जो व्यक्ति समझ रहा है कि वह है कौन, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अब भागवत पढ़ रहे हो तो उसमें कौन सी विद्या बढ़ रही है? प्रसाद खा रहे हो तो कौन सी विद्या बढ़ रही है? नाम जप करने से ना विद्या बढ़ रही है। आप बल्कि हिल जाएंगे सुनकर, मैं प्रमाण दिखाऊंगा। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 2 अध्याय 9-10 श्लोक एक साथ टीका में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है। तब कहेंगे प्रभु जी हो क्यों नहीं रहा, अनुभव क्यों नहीं हो रहा? भगवान के नाम का स्वभाव है कि अपने प्रभाव को कुछ समय के बाद दिखाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के इस छल से छल मत क्या कहेंगे, भगवान के नाम के इस छल के द्वारा आप लोग छले ना जाएं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भगवान के नाम में अनंत शक्ति, पहले नाम से सब कुछ खत्म कर दिए हैं। अजामिल को भी मालूम नहीं चल रहा था। अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने अपराधों को नष्ट करने के लिए बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। करते रहिए, बिल्कुल भगवान की प्राप्ति होगी। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी यानी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किस में रहे। अब हाँ समझ लें, अपने खेत में अफीम उगाएं या कि अब अमृत उगाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया? हमारी चुनाव है कि अफीम की खेती करनी है या फिर अमृत की खेती करनी है भगवान की भक्ति करके। मैं अपने ही जीव से तो मैं भागवत बोल रहा हूँ, और अपने ही कानों से तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो ये सब भक्तों की संगति में हो रहा है। कोई प्रश्न किसी भक्त के हम देख लेते हैं। हाँ। अब एक भक्त कह रहे हैं कि अब क्या प्रश्न व्यक्तिगत है तो हम क्या बोलें, छोड़िए उसको बालक। मैं पहले यहाँ के भक्तों का प्रश्न देख लेता हूँ। हमारे माइंड में बहुत अच्छा रियलाइजेशन आया है कि एक बार मजाक में बोला हरे कृष्ण महाभास हमें भक्ति में लेकर आया। अच्छी बात है, भक्ति छूटेगी कैसे? अब तो लाइलाज बीमारी लग गई है। अच्छी बात है, लगी रहे। जब भगवान की भक्ति न करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो शिव जी जो अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं, क्या वे लोग भगवान का प्रेम प्राप्त? शिव जी कैसे मोक्ष देते हैं? राम नाम देकर मोक्ष देते हैं। काम करते वक्त कंसंट्रेटली नहीं सुन पाते। नाई मामा से काड़ा मामा भालो, सुना है? मामा नहीं होने से अंधा मामा होना अच्छा है। देखिए, हम इस बात से बिल्कुल विरोध करते हैं। जैसे मैं अभी टीकाओं को पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं मानता हूं कि इसके लिए अगर आपको वाकई समझना है तो बैठ के समझना होगा, ये तो सत्य बात है। लेकिन अब जैसे मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूं, तो क्योंकि ज्ञान हमको पहले से भी है, सुना हुआ पहली बार नहीं सुन रहे होते हैं, तो वो बात बाथरूम जाते में, स्नान करते समय, खाना बनाते समय सुनने में वो कोई कठिनाई नहीं होती। विषय पता है पहले से, वो उसकी स्मृति फिर से हो जाती है। मैं समझा पा रहा हूँ।
एकदम आप नई चीज सुनेंगे तो उसको आप अन्य काम करते समय नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप अपने पहले से सुना हुआ है उसको दोबारा सुनेंगे तो पकड़ में आ जाता है। देखिए ये मैं अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते इतना आपकी बुद्धि फास्ट हो जाती है कि जो टॉपिक बोले जा रहे हैं वो खट समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो बातें भूल जाते हैं ना वो फिर से याद आता है। जैसे मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का अक्रूर मनोरथ सुन रहा था, और उस दिन तो बड़ा मूड में हम सुन रहे थे, संस्कृत की टीका खोल दी और देख रहा हूँ महाराज उससे बोल रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। वैसा सुनना तो अलग ही हुआ, और वो उसका जो सुख है आनंद है वो अलग है, श्लोक सामने रख करके करना। लेकिन अब अगर हम मान लीजिए कुछ खाना बना रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, फिर भी कुछ 2 4 5 तो बात मन में जाएगी। देखिए एक बात, केवल एक बात दिमाग को घुमा देती है। इसलिए मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुबह उठते ही चालू कर देता हूं, मच्छरदानी खोलने से पहले अपना फोन खोलते तुरंत लेक्चर चला देते हैं। आज प्रभुपाद जी की इतनी सुंदर बात हमने सुनी कि ये जो श्रवण कीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ये नाम उच्चारण सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब आपको बात बहुत सिंपल सी लगेगी, लेकिन अब जप के पहले सुबह ही आपने सुना है तो कम से कम आधे घंटे तो याद रहता है कि हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, ये सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। तो उस दिन के लिए नाम जप करने के लिए प्रेरित कर देता है। ठीक है, अब एक भक्त का प्रश्न है कि अगर हम कुछ भोग में प्रवृत्त होते हैं तो क्या वो ठीक है? पूरा नहीं बोल रहा है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है मतलब नहीं ठीक है। इस आसन से नहीं बोलेंगे कि ठीक है, कि कल के श्लोक में लिखा हुआ था कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते उनको भगवान के पास जाने में कठिनाई होगी। कठिनाई होगी तो मसान बोलने से लिखा हुआ नहीं जाएंगे। तो अब ये विचार उतनी कर ले कि वो भगवान के पास जाना चाहता है कि नहीं जाता। लेकिन ध्यान दीजिए प्रभुपाद जी कृपा भी सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा, ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन लिखा तो यही था कि नहीं जाएगा, लिखा तो यही है, ओहो अबृहद व्रत। देखिए अब हम उस पर विस्तार नहीं करना चाहते। अब वो कल जो हैवी क्लास सुनना चाहता है वो कल की सुन ले, वो अपने आप पे पर्याप्त है, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी गई है। क्यों ना इस जीवन में प्रयास करें पूरी तरह से भोग वासना को बंद करके भगवान के पास पहुंचे। समय बचा ही कितना है, भगवान करे आप सब लोग 80 साल जिए, लेकिन पता नहीं कौन 80 साल जिएगा। इज इट नॉट? बॉर्डर लाइन पे हैं आप भगवान के पास जाने के। महाप्रभु की बात बहुत सिंपल है, एक भी बार अगर किसी ने पिंटू बोला है, नहीं, एक भी बार अगर कृष्ण बोला है और अन्यों की निंदा नहीं करता तो महाप्रभु उसका उद्धार स्वयं करेंगे। ये चैतन्य भागवत में स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो क्यों ना अपनी वाणी को संयत कर ली जाए, बहुत अच्छा रहता है। और सबसे ज्यादा निंदा चुगली फर्जी की बातें निकलती हैं प्रजल्प में, जब हमको पता ही नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं, कुछ प्रयोजन नहीं होता है, बोले जा रहे हैं। तो उसको आज जब भगवान की कथा सुनेंगे, आप मैं आज आपके अनुभव से, मैं अपने अनुभव से बोलना, खूब आज थोड़ा सुनने को मिला। आप देख रहे हैं कि उत्साह बढ़ा हुआ है, एकदम अपने से उत्साह बढ़ जाता है। और दुनिया की बातें करो, ये हो जाएगा, हो, हम कभी कभी उन चीज़ों के लिए भय करते हैं जो कभी होंगी ही नहीं आपके संग। देखा नहीं आप, ये मैं अपने पे लागू कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ों के बारे में चिंता कर रहा था और मानो हो ही नहीं, तो आज तो भगवान ने आज तो रोटी पूरी कर दी ना, आज तक ही कर दी, कल देखेंगे भगवान, कल के लिए भी राशन है, सब कुछ तो है। भगवान भी कभी शायद मुझ पर रंज करते, तू चिंता क्यों कर रहा है गधा, तू भजन कर, भक्ति कर, प्रचार कर, जो कुछ तुम्हें खाने के लिए कब जिस दिन रोक दूं उस दिन बोलना। आज तक तो भगवान की कृपा से रोका नहीं है, आगे कैसे रोकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। अब तो खाना बनाना भी आ गया अच्छे से बना भी लेते हैं, भले वो चिंता, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। भक्त देखे सुने ना, भक्त भिखारी नहीं है। कोई दिखा आपको भक्त भजन कर रहा हो, भिखारी हो रहा हो? कभी नहीं हो रहा। अपने से हो जाता अलग बात है, भगवान के ठाकुर जी की कृपा से ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, दोनों मार्ग में कौन सा मार्ग लेना है आपको? अनशन, भगवान की भक्ति का मार्ग लेना है। अपने को निमित्त करें कि हर क्षण कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के पास चले जाएंगे। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।